श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। श्री राम जय जय राम। 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 एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोग राम कथा की चर्चा कर रहे हैं और राम कथा में राम कथा कहने वाले 3 लोग हैं, श्रोता भी 3 लोग हैं। राम कथा की जो शुरुआत होती है, भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा था कि ये राम कौन है। इसी को बताने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने भगवान शंकर की कथा सुनाई और भगवान शंकर की कथा सुनाते हुए ये सुनाया कि भगवान शंकर एक बार माता सती के साथ दक्षिण भारत में गए थे, एक ऋषि के आश्रम में, अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए थे और वहाँ जाकर के उन्होंने भगवान राम की कथा सुनी थी। राम की कथा भगवान शंकर ने तो बड़े प्रेम से सुना, माता सती का उसमें मन नहीं लगा, अपने बारे में उनको बड़कपन लगा कि भगवान की कथा छोटे के मुंह से नहीं सुननी चाहिए, जबकि यहाँ उपदेश यही है कि कथा कोई भी कहे, कथा भगवान की है, छोटा कहे बड़ा कहे, क्योंकि भगवान की कथा है इसलिए वो सुनने योग्य है। उनके मन में यही बात आई कि ये जो कथा सुनने वाला है वो परमेश्वर है, भगवान है, और जो कथा सुनाने वाला है वो बहुत ही छोटा है, तो वो कथा क्या सुनाएगा। इस कारण से जो कथा सुनाई गई उस कथा पर ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि उनको अपने उस जीवन में अपने शरीर से हाथ धोना पड़ा। आप सब लोग कथा जानते हैं। अगला जीवन उन्होंने बड़ी तपस्या करके फिर से जीवन प्राप्त किया और उन्हीं को पति के रूप में स्वीकार किया। तो निश्चित रूप से भगवान शंकर की यह महानता है कि जिसके प्रति मन में एक बार कोई भी घृणा या किसी तरह का निगेटिव थिंकिंग आदमी के मन में आ जाती है तो वो निकलता नहीं है, लेकिन वो चूंकि भगवान है, परमेश्वर है,
तो उनके मन में इस तरह की कोई थिंकिंग, कोई तरह की निगेटिव चीज नहीं है। भगवान राम के मनाने पर उन्होंने सती जी को, जो दूसरे शरीर में पार्वती के रूप में आई है, उनको पत्नी के रूप में अंगीकार कर लिया। और अब पार्वती जी कथा पूछती हैं कि ये भगवान राम कौन है। उसी कथा को सुनाने के लिए भगवान शंकर 2 मिनट तक, 2 दंड तक मौन रहते हैं, और मौन रहने के बाद फिर वो अपनी कथा कहना शुरू करते हैं, मन को बाहर करते हैं और कथा सुनाना शुरू करते हैं। उसी संदर्भ में हम लोगों ने कथा यहाँ तक किया था। भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मन मम स्वामी सोई, कही शिवनाय उमाथ। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान राम जो है वो पुराण प्रसिद्ध है, वो प्रकाश के भंडार हैं, यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो उन्हीं के कारण है। सब रूपों में वो प्रकट हैं। जीव माया और जगत के स्वामी हैं, अर्थात जीव माया और जगत सब उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं के द्वारा चल रहा है और उन्हीं में उसका अंत होता है। वही रघुकुल के मणि रघुनाथ जी मेरे स्वामी है, ऐसा कहकर शिव जी ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। भ्रम तो जीव के अंदर है और अपने भ्रम के कारण वो भगवान को समझ नहीं पाता। और जब भगवान को अपने भ्रम के कारण नहीं समझ पाता तो वह अपने लिए कारण नहीं मानता कि हम भ्रम के कारण नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि इसका उल्टा दोष भगवान पे रखता है। जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यउ भानु कहीं को विचारी। जैसे कभी कभी भगवान सूर्य जब उदय होते हैं और आंधी आ जाती है, तो आंधी आ जाने के कारण धूल आकाश में बहुत भर जाती है, तो लोग क्या कहते हैं कि कुविचारी लोग ये कहते हैं कि इस धूल ने, इसने जो है भगवान को, नारायण देव जी को या भगवान सूर्य को क्या कर लिया, ढक लिया। तो ये बात कहना तो सर्वथा गलत है, क्योंकि कभी धूल भगवान के पास तक वहां पहुंच ही नहीं सकती, नारायण जी के पास। हम नहीं देख पा रहे हैं, ये हमारा भ्रम है, क्योंकि भगवान सूर्य ऊपर है, बीच में धूल है, नीचे हम है। तो हम जो देख रहे हैं वो धूल केवल दिखाई पड़ रही है, सूर्य भगवान को तो हम देख नहीं पा रहे हैं। तो भ्रम किसका है कि भगवान सूर्यदेव ढक गए, ये भ्रम हमारा है, ये वास्तविकता नहीं है। चितव जलोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। अगर कोई आदमी अपने आंख में ऐसे उंगली लगा करके चंद्रमा की तरफ देखे तो चंद्रमा एक नहीं कई दिखाई पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए एक नहीं बल्कि 2 चंद्रमा दिखाई पड़ता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो भगवान कहते हैं, उमा राम विषयिक समोहा। कहा जैसे 2 चंद्रमा दिखाई पड़ता है जो वास्तव में है नहीं, दिखाई तो पड़ता कि हमने उंगली लगा लिया आंख में। तो इसी तरह से जो सगुण राम, निर्गुण राम या कई राम दिखाई पड़ते हैं, वो इसी मोह के कारण दिखाई पड़ते हैं। उमा राम विषयिक असमोहा, नवतम धूम धूरी जिम सोहा। जैसे आकाश में धूल सुशोभित हो रही थी, हम भगवान सूर्यदेव को नहीं देख पा रहे थे, उसी तरह की स्थिति होती है। जो आदमी भगवान के बारे में जानता नहीं, वो इसी तरह से भ्रमवश समझता है। आगे कहते हैं, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। अब ये चौपाई बहुत ही गूढ़ और विशेष है। विषय
विषय को हम आप लोग को कई बार समझाए हैं। जैसे आंख का विषय अलग है। आंख का विषय क्या है? रूप को देखना। कान का विषय क्या है? किसी वस्तु को सुनना। नाक का विषय क्या है? गंध को सूंघना। रसना का विषय क्या है? किसी वस्तु का स्वाद चखना। और चमड़े का विषय क्या है? गर्मी, सर्दी, अच्छा, खराब, इसके बारे में बताना। तो ये 5 तरह के विषय पांचों इंद्रियों के होते हैं। ठीक है। तो इन विषयों के एक एक देवता भी होते हैं और इनको ग्रहण करने के लिए हमारे पास इंद्रियां भी है। जैसे रूप, फूल उसका रूप है, तो उसको ग्रहण करने के लिए क्या है? आंख है ना? और हम हैं, जीव है। और कर्ण क्या है? ये आंख है। और आंख के देवता कौन है? सूर्य है। तो यही बता रहे हैं कि विषय, उनके देवता और जीव सब के सब अत्यधिक चालाक है, सचेत है। समझ रहे हैं? तो विषय, करण, सूर्य और जीव सब सचेत है, एक से एक सचेत है। सकल एक ते एक सचेता। लेकिन इनकी जो चेतना है सबकी, विषय की जो चेतना है, विषय को ग्रहण करने वाली इंद्री की जो चेतना है, विषय के जो स्वामी देवता है उनकी जो चेतना है, सबको जो शक्ति देता है वो कौन है? वो भगवान। विषय, करण, सूर्य, जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, जो इस सब को शक्ति प्रदान करता है। राम अनादि अवधपति सोई। राम वही जिनका अंत नहीं होता, उस तरह से अनादि और अवध के राजा। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, अमायाधीश ज्ञान गुण धामू। ये जगत में अपना कोई प्रकाश नहीं है। इसको कौन प्रकाशित करता है? राम जी प्रकाशित करते हैं। उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, इसको प्रकाशित करने वाले राम है। और वही माया के स्वामी है, मायाधीश और ज्ञान और गुण के खजाने हैं। यानी जितना ज्ञान और गुण है उन्हीं में है, उन्हीं के कारण है। जासु सत्यता के जड़ माया। माया क्या है? जड़ है। लेकिन भगवान चूंकि सत्य है और उनकी ये शक्ति है, इसलिए भगवान के सत्य होने के कारण उनका किया हुआ कार्य भी सत्य सा प्रतीत होता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। वो भी सत्य की तरह से दिखाई पड़ता है। इसमें जो मोह है वो क्या करता है? सहायक होता है। मोह क्या है? हमारा भ्रम। रजत सीप महुभास जिमि जथा भानु करवारी, यद्यपि मृषाति हुकाल सोई भ्रम न सकई को उटारी। जैसे रजत और सीप, सुतुही जो पानी में दिखाई पड़ती है। बाबा साहब के स्थान पर जाइए, जरा सा पैर नीचे रखिए, आपको वहां घोंगा जैसी सुतुही दिखाई पड़ेगी। लगेगा कि चांदी है, लेकिन चांदी वो है नहीं। तो रजत सीप, जैसे सीप में चांदी का भ्रम होता है, ऐसे ही सूर्य भगवान की रोशनी से बालू में जाइए तो दिखाई पड़ता है कि आगे पानी है। यद्यपि वो तीनों काल में न पहले था, न इस समय है, न आगे रहेगा। तीनों काल में वो क्या है? झूठा है। लेकिन इस भ्रम को कोई टाल नहीं पाता। तो यही विधि जग हरि आश्रित होई। जैसे ये तीनों भ्रम तीनों काल में दिखाई पड़ते हैं, इसी तरह से सारा ब्रह्मांड, सारा संसार भगवान के ही आश्रित रहता है। यद्यपि असत्य देख देत दुख आई। ये जो जगत है क्या है? सत्य नहीं है, असत्य है। जैसे हम अभी आज आप लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे सपना देखते हैं और उठते हैं तो देखते हैं कि वो कुछ नहीं है, असत्य है। ऐसे ही ज्ञानी लोग जो इसको जानते हैं वो बताते हैं कि संसार भी क्या है? असत्य है। ये है नहीं, सत्य की तरह से भाषित हो रहा है। कैसे करें? जो सपने सिर काटई कोई। जैसे कभी कभी हम लोग सपने में होते हैं और कभी कभी कोई मार देता है या
सिर काट देता है या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम मर जाते हैं, तो बिन जागे दुख दूर न होई। वो दुख तभी दूर होता है जब हम जाग जाते हैं। जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई। जो रजत और शीत का भेद है और जो बाकी भेद है, जिसकी कृपा से मिट जाता है। जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जो ये भ्रम है जिसकी कृपा से मिट जाता है, ये गिरिजा वही राम जी हैं। आदि अंत को जासु न पावा। इस राम जी की शुरुआत कब से हुई, कहाँ इसका अंत है, इसको कोई जानता नहीं है। अमति अनुमानी निगम यस गावा। वेद पुराण जो कुछ भी चर्चा करते हैं अपने मन के अनुसार, जो उनके समझ में आता है वो कहते हैं। और क्या कहते हैं कि यह भगवान कैसा है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, अकर बिनु करम करई विधि नाना। भगवान के लिए कहते हैं कि ये भगवान जब निर्गुण रूप में होता है तो बिना पैर के चलता है, अर्थात जहां देखो वहीं उपस्थित है। और सुनई बिनु काना, उसके हमारे आप जैसे कान नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कहिए वो सुन लेता है। हाथ नहीं है उसके, लेकिन सारा काम कर देता है। उसके चेहरा नहीं है, आनंद रहित चेहरा नहीं है, लेकिन वो सारे रस को भोगने वाला है। सारा जो रस है उसका स्वाद वो जानता है। और बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, उसके पास मुंह नहीं है बोलने को, लेकिन बिना मुंह के ही वो सब कुछ कह देता है। तन बिनु परश, उसके पास शरीर नहीं है, लेकिन हर चीज का वो स्पर्श कर लेता है। और नयन बिनु देखा, उसके पास नयन नहीं है, लेकिन वो सब कुछ देख लेता है। अग्रही घान बिनु बास यशेषा, ग्रहण जो नासिका है ग्रहण करती है बास को, उसके पास नासिका नहीं है, फिर भी वो सारे गंध को ग्रहण कर लेता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, उस भगवान की इस तरह से सारी करनी क्या है, अलौकिक है। अब महिमा जा सुजाई नहीं वर्णी, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यही गाँव वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ज्ञान। कहा कि जिसको इस प्रकार बुद्धिमान लोग और वेद गाता है और जिसका ध्यान मुनि लोग करते हैं, मुनि माने संत लोग करते हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित, वही दशरथ के पुत्र होकर के भक्तों के रूप में कौशलपति भगवान, वही भगवान राम। आगे कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि काशी में जितने भी जीव मरते हैं उनको मरने के समय मैं पहुंच जाता हूं और उनके कान में राम नाम का मंत्र दे देता हूं, और वो जीव काशी में मरने के कारण क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये बल किसका है, ये बल राम का है। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, वही मेरा प्रभु है और जितना भी चर अचर है उसका वो क्या है, स्वामी है, मालिक है। और रघुबर सब अंतर्यामी, ये रघुनाथ जी सबके हृदय में बसने वाले हैं। दिवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदाई। जिसका नाम विवश होकर के भी कोई कह देता है, माने कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी परिस्थिति बस एक बार भी नाम ले लिया तो कहते हैं कि एक बार उसका नाम ले लेने से करोड़ों जन्म का जो पाप है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सादर सुमिरन जे नर करही, तो बताओ जो विवश होकर के नाम लेता है, और जो आदमी प्रेम के बस होकर के नाम लेता है, तो भव बार गोपद तरही, तो इस भव सागर से
जैसे गाय के खुर में भरा हुआ पानी हो तो आपको लांघने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसी तरह से भगवान का नाम जो स्मरण करता है इस सारे भवसागर से वो क्या होता है, बिना मेहनत के ही पार हो जाता है। तो इसको एक बहुत सुंदर कथा के रूप में लोग समझाते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा किया है, 2 मिनट में सुना दूंगा। बनारस की बात है, काशी में एक बूढ़ा माता जी रहती थी और एक मंदिर के पुजारी थे। रोज जाते थे गंगा जी स्नान करने के लिए। तो जब गंगा जी स्नान करने जाते थे तो बूढ़ा माता का घर वहाँ पड़ता था। बूढ़ा के बेटे का शादी हो गया था, उनको कोई पोता होता नहीं हो रहा था। तो बूढ़ा ने पंडित जी से कहा कि हे महाराज कृपा करिए, आप रोज गंगा जी के यहाँ जाते हैं, विश्वनाथ जी के यहाँ जाते हैं, मुझको एक पोता हो जाए। तो वो जानते थे कि मेरे कहने से इनको पोता तो होगा नहीं। एक दिन बुढ़िया इस बात से बहुत नाराज हो गई और पुराना जमाना था, जो पोतना होता है जिससे घर साफ किया जाता है, उसी पोतना से घर साफ कर रही थी। और जब पंडित जी नहा करके लौट रहे थे तो उसी पोतना को उठा करके उनके ऊपर मार दिया। कहा कि रोज कहती हूँ कि हमको पोता दो तो सुनते नहीं हो, तो ले आज तुम ले लो इसका फल। तो उन्होंने कहा ठीक। संत थे तो लौट गए, वो पोतना से मिट्टी लग गई थी, वो पोतना ले लिया, गए गंगा जी में धोया उसको। धोने के बाद उसकी बत्ती बनाई और बत्ती बनाने के बाद घी लेकर के उसी बूढ़ा के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में रोज जो है लगाने लगे बत्ती। ये प्रभु एक इसको बेटा, इसको पोता हो जाए। तो भगवान की कृपा, जितना पोतना था सबकी बत्ती जब जला दिए तो एक दिन उसके पेट में बच्चा आया, बच्चा हो गया। और बच्चा लड़का पैदा हुआ, लेकिन लड़का बहुत ही दुष्ट था, उदंड था, छोटे बच्चों को मार देता था। बड़ा हुआ और उदंडता करने लगा। वो बूढ़ा दादी जिंदा थी, एक दिन पंडित जी से कहा कि महाराज आप ही की कृपा से पोता पैदा हुआ है, लेकिन उतना उदंड है कि फलाने के बच्चे को कुएं में डाल दिया। अब तो आजकल के लोग जानेंगे नहीं कुआं क्या होता है। फलाने के बच्चे को मार दिया, फलाने का सामान छोड़ लेता है, बहुत ही दुष्ट है महाराज, तो इसको कोई ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे घर आकर के तो मैं ज्ञान नहीं दूंगा, इसको एक दिन मेरे आश्रम में ले आओ। तो उस बुढ़िया ने अपने पोते से कहा कि बच्चा एक दिन चलो, वो महाराज जी के ही आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ है, चलो तुमको उनके यहाँ ले चलते हैं। तो कहे हे दादी तू जाओ, हम पंडित जी के यहाँ जाएंगे तो दुनिया भर का उपदेश देंगे, कहेंगे राम राम करो, कहेंगे फलाना काम करो, अच्छा काम करो, पुराना काम छोड़ दो, तो ये सब हमसे होगा नहीं। तू जाओ, जो हम कहे तो सुनो। तो गई जाके बताई, कहे महाराज वो आने को तैयार नहीं है, कौनों तरीके से बुलाइए। तो उस पुजारी ने कहा कि जाओ उनसे कह देना कि वो आ जाए, हम उनको कोई उपदेश नहीं देंगे, और केवल एक बात कहेंगे, उसको वो एक बार कह दे और फिर चला जाए। तो उसने कहा, तो कहा हाँ इस शर्त पे तैयार है। तो गया। तो उस महात्मा ने उनसे कहा कि बच्चा देखो मैं तुमको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं राम बोल रहा हूँ, तुम एक बार राम बोल दो। बस उसने एक बार राम बोल दिया और फिर लौट आया तुरंत खड़ा होकर। जब वो लौटने लगा तो रास्ते में कुआं था, उसमें गिर गया, मर गया। अब मर करके ऊपर गया यमराज के पास। यमराज के पास जब गया तो यमराज जी के जो हिसाब किताब रखते हैं, चित्रसेन या क्या नाम है उनका, उन्होंने उनसे इसने पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई देखो तुमने तो पाप ही पाप किया है, हर जन्म में पाप किया है, इस जन्म में भी तुमने पाप ही किया है, कोई पुण्य नहीं किया है। एक पुण्य तुमने किया है, तो पहले पुण्य लेना चाहोगे कि पाप? तो उसने कहा महाराज अब जब नरकै में जाना है तो पहले हमको पुण्य ही दे दो। तो उन्होंने कहा कि क्या पुण्य किए हैं? तो कहा एक बार तुम राम कहे हो। तो कहे राम कहने से क्या पुण्य होता है, ये तो मैं जानता नहीं, चलो यमराज जी के पास चलते हैं। यमराज जी के पास उस लड़के को भी, उसकी आत्मा को ले करके चित्रसेन जी गए। तो जब गए यमराज जी के पास तो कहा महाराज इसने एक बार राम कहा है, इससे कितना पुण्य होता है? तो यमराज जी ने कहा भैया राम कहने से कितना पुण्य होता है ये तो मैं जानता नहीं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो मैं इस प्रपंच में नहीं पड़ता, शंकर जी राम राम जपते हैं, शंकर जी के पास जाओ, वही बता पाएंगे कि एक बार राम कहने का कितना पुण्य होता है। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा कि भाई देखो
मैं तो जपता रहता हूँ, राम नाम में अमित प्रभाव है, लेकिन मैं भी राम नाम कहने से क्या पुण्य होता है ये नहीं जानता, चलो राम जी के यहाँ ही चलते हैं। तो राम जी के साकेत धाम में सब लोग गए, राम जी के पास गए। तो राम जी ने कहा कि चलो भाई आज रात सब लोग विश्राम करो, कल सवेरे हम इस पर निर्णय लेंगे। तो भगवान राम ने दरबार लगाया, उसमें हनुमान जी भी आए, तुलसीदास जी भी आए, सब लोग जुटे। तो पूछा गया कि भाई एक बार राम राम कहने का क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले तुलसीदास जी से ही पूछा गया कि भैया तुलसीदास जी यहाँ पे रामायण लिखे हो बताओ। तो तुलसीदास जी खड़ा हुए, उन्होंने कहा कि राम नाम कहने का तो अमित प्रभाव है, वेद पुराण उपनिषद सबने गाया है। हे महाराज, राम नाम ही सारा ब्रह्मांड है, इसके अलावा और कुछ बचता नहीं। तो राम जी ने कहा कि इस आत्मा को यहीं हमारे यहाँ छोड़ दो, तू लोग जाओ। तो निर्णय हो गया। तो प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो एक बार राम नाम कहने का इतना असर होता है। तो वो विवश होकर के, विवश हुआ था ना, अपने दादी के कहने से विवश हुआ था। और विवश होकर के, ये चौपाई देखिए यही तो है, विवश जासु नाम नर कहीं, विवश हो गया था कहने के लिए, क्योंकि वो प्रतिज्ञा करके गया था। तो जन्म अनेक रचित अघ दहई, तो आपने सुना कि उसके हजारों जन्म का पाप दूर हो गया। और राम जी ने साकेत धाम में अपने बैकुंठ में उसको क्या किया, बसा लिया। तो आगे कहते हैं, राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अवहित तव बानी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, राम जी वही परमात्मा है, उनमें जो भ्रम देखने में आता है, जो तुम कह रही हो, ऐसा कहना अनुचित है। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। जो राम जी में संशय ले आता है, उसके बाद जितना ज्ञान वैराग्य है उसका सब संशय लाते ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हे पार्वती, जो तुम इस तरह का अपने मन में भ्रम ले आई हो, ये उचित नहीं है। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। शंकर जी की यह वाणी सुन करके भ्रम रूपी जो दिमाग में पार्वती जी के आया था, वह सब कुतर्क क्या हुआ, मिट गया। भई रघुपद पद प्रीति प्रतीति। इतना सुन करके भगवान राम के चरणों में माता पार्वती को अत्यंत प्रीति हो गई, विश्वास हो गया। दारुण असंभावना भीति, जो मिथ्या कल्पना थी वो सब की सब समाप्त हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंकरुह पानी। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। सियावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो 119वें